होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम चैप्टर करेंगे डायरेक्टिंग। इनिशियली हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं मैनेजमेंट के, सब इंडिविजुअल चैप्टर्स हम कवर अप कर चुके हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज डायरेक्टिंग। अब ये डायरेक्टिंग वर्ड क्या है? डायरेक्टिंग क्या होता है? जब मैनेजमेंट गाइड कर रही है, सुपरवाइज कर रही है अपने लो लेवल मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयज को, उसे हम नेम देंगे डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी? डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, डायरेक्टिंग मीन्स इंस्पायरिंग, सुपरवाइजिंग, गाइडिंग, leading, coaching the people in the organization to achieve organizational goal. Directing means guiding, गाइड करना एम्प्लॉयज को, लो लेवल मैनेजमेंट को, इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग, लीड करना टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, so that each and everyone can achieve easily organization goal. To achieve organization goal, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग हर स्टेप पर जरूरी है। वो मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, कोई भी वर्कर हो, हायर लेवल, लोअर लेवल, कोई भी लेवल है, सब लेवल्स पर हमें डायरेक्टिंग की नीड होती है। अगर हम डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। मतलब क्या है? एक मैनेजर को बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। जब वो फंक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमें उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो जो फर्स्ट फीचर आएगा डायरेक्टिंग का, वो क्या होगा? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। आपने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्कर्स को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क असाइन करा, देन आपने स्टाफिंग एज पर जॉब रिक्वायरमेंट स्टाफ को हायर करा, रिक्रूटमेंट करा, देन इज द डायरेक्ट करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। यहाँ पर हम उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, क्या स्टेप्स लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग जो है हमें एक सिंगल लेवल पर डायरेक्टिंग की जरूरत होती है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। मैनेजमेंट में 3 लेवल्स आपने पढ़े हैं, तो सभी लेवल्स पर हमें डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेदर वो टॉप लेवल है, वेदर वो मिडिल लेवल है या फिर वो लोअर लेवल है। देन इसके बाद आता है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है आपने एक बार गाइड कर दिया या सुपरवाइज कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये रेगुलर चलता रहता है। फर्स्ट टाइम आपने अपने लो लेवल मैनेजमेंट या सीनियर जो भी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो लोअर या मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देती है। फर्दर वो सुपरवाइजर्स को, लीडर्स को गाइड करते हैं कि एम्प्लॉइज से काम कैसे लेना है। एक बार इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, टारगेट्स फिक्स करने के बाद, देन आप उसे अगेन चेक नहीं करोगे तो दे विल नॉट द परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एक टारगेट पूरा होने के बाद अगेन वी विल असाइन द वर्क, अगेन डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको रूटीन रेगुलर बैकअप में जो है डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब इट गोज हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस है और वन टाइम एक्शन है। आपको रेगुलर जो है चेकअप करना होता है। उन्हें टास्क दिया, देन आपको देखना है कि नेक्स्ट टास्क क्या देना है, तो ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा डायरेक्टिंग का फ्लो क्या रहेगा बच्चों? टॉप टू बॉटम। ऐसा कभी नहीं होता कि जो डायरेक्टिंग का फ्लो है वो बॉटम से, वो सजेशंस होते हैं। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि जो भी गाइडेंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो टॉप से, सीनियर लेवल से मिडिल लेवल, लोअर लेवल फ्लो हमेशा इस टाइप से रहता है। टॉप लेवल
सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, यहाँ हमारे लीडर्स आ जाते हैं जो एम्प्लॉइज को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं। तो इसका फ्लो कैसा रहेगा, हमेशा टॉप से बॉटम में। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो हमें डायरेक्टिंग के टाइम यही फीचर्स हैं जो हमेशा हमें फॉलो करने होते हैं। डायरेक्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सभी ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें आप पहले प्लानिंग कर रहे हो, स्टाफिंग में आप एम्प्लॉइज को जो भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर आप वर्कर्स को जो भी न्यू लेवल के हैं, न्यू एम्प्लॉइज इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर वो पुराने हैं, हम उन सबको क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन्हें टारगेट्स देंगे, हाउ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अकॉर्डिंगली वो वर्क करेंगे। इसके बाद आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। अभी आपने फीचर स्टडी करे, फीचर्स के बाद आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, सुपरवाइजर, जो भी सुपरविजन का टॉपिक है या मोटिवेशन का टॉपिक है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, वो सब इसके बाद हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके सिलेबस में है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, मोटिवेशन के टेक्निक्स क्या हैं, या फिर जो आपका लीडरशिप का टॉपिक है, लीडरशिप के स्टाइल्स क्या हैं, तो वो एलिमेंट्स का पार्ट है। इसके बाद हम उसे स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन को, डायरेक्टिंग को। अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो इसमें भी आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में, इनिशिएट्स एक्शन, कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जो भी हमने समझाया वर्कर्स को, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो भी गाइडेंस मिली है, अकॉर्डिंगली नाउ दे विल डू द वर्क। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर गाइड करता है सबॉर्डिनेट्स को, उनके डाउट्स क्लियर करता है, उन्हें जो भी डाउट्स हैं उस काम से रिलेटेड वो डाउट्स क्लियर करता है, सो दैट देयर शुड नॉट बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और काम में क्या आनी चाहिए, एफिशिएंसी। तो इट इनिशिएट्स एक्शन, ये वर्कर्स की हेल्प करता है। टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं दे हेल्प वर्कर्स इन टेकिंग एक्शन, एंड इफ दे आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट्स और कंफ्यूजन दे रिजॉल्व देयर मैटर। एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को हेल्प करते हैं एक्शन लेने में। तो दे इनिशिएट एक्शन, देन इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सबॉर्डिनेट्स अंडर मैनेजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ रेस्टोरेंट एक पर्सन ने ऑर्डर लिया है कस्टमर से, जो भी मैनेजर है उसे कुक को कन्वे करा। जब मील रेडी हो जाएगी, जो वेटर्स हैं वो फूड को सर्व करेंगे। यहाँ पर मैनेजर इंश्योर करता है कि जो भी फूड बनाया है या सर्व किया गया है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर है या नहीं, प्रॉपर टाइम पे डिलीवर किया है या नहीं किया। तो यहाँ पर जो है सबकी एफर्ट्स इंटीग्रेट हो रही है उस रेस्टोरेंट पे, जिसने वो ऑर्डर लिया, जिस कुक ने वो ऑर्डर जो वो कुक करके दिया, एंड द मैनेजर विल ओवरलुक, वो देखेगा कि पूरा मैटर जो है अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो डायरेक्टिंग है वो एम्प्लॉयज एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। यहाँ पर जितना भी एम्प्लॉयज ने एफर्ट्स करी हैं, इंटीग्रेशन, मिलजुल कर, जो भी एम्प्लॉयज का कुक की एफर्ट्स आई हैं उसे मैनेजर भी चेक कर रहा है, सो दैट कस्टमर जो है इट गेट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए वो। फाइन, इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस में नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्टिंग गाइड्स द एम्प्लॉइज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस कि पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क। लाइक बच्चों, आपका क्लास 12 बोर्ड है, अगर आपको कोई टीचर पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करेंगे, आप ऐसा सोचोगे कि हमारे को जस्ट पढ़ना है एंड पास होना है, तो ये टीचर्स की भी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है, ड्यूटी है, वो आपको मोटिवेट करें। ठीक है, आप ताकि डिमोरलाइज फील ना करो किसी भी स्टेप पे कि आपका सिलेबस ज़्यादा है या आप पर बहुत बर्डन है। ऑलवेज दे शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स कि उन्हें ये जो भी अपना सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको किस टाइप से जल्दी से जो मैक्सिमम मार्क्स वाला जो भी आपका सिलेबस है उसे पहले कराना चाहिए, या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इट गाइड्स एम्प्लॉइज सेम
स्कूल में वर्कर्स जो जैसे एक फर्म में वर्कर्स को गाइड किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है सो दैट दे शुड नॉट फील डिमोरलाइज, ऐसे ही स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्हें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि उन्हें अच्छा स्कोर करने के एफर्ट्स करने चाहिए, इससे उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो इस टाइप से जो मोटिवेशन है वो एक फर्म में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क नहीं करते। उन्हें लगता है हम सैलरी बेसिस पे हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो नहीं मिलना, तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी उन्हें मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा आप उन्हें बोनस दो, एक्स्ट्रा कमीशंस दो, सो दैट वो अपने वर्क को एफिशिएंटली करें। इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज में क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ जो है वो हमेशा अवॉइड करते हैं कि उनकी फर्म में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ की ऑलवेज थिंकिंग है जो जैसा चल रहा है वैसा ही रहना चाहिए। तो डायरेक्टिंग क्या है, आपको डायरेक्टिंग में हायर एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर्स, लीडर्स ये गाइड करते हैं कि चेंज लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑलवेज वी शुड वेलकम द चेंजेस इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म में एक अच्छी मशीनरी इंट्रोड्यूस करी जा रही है, इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर पहले जो है वर्कर्स हैंडवर्क कर रहे थे मैनुअली, उसको अगर रिप्लेस करा जा रहा है, मशीनरी लाई जा रही है जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस होगी एंड प्रॉफिट्स विल बी मोर, तो दे शुड वेलकम, इस आइडिया का वेलकम होना चाहिए जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का है। उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम मशीनरीज को कैसे ऑपरेट करेंगे, उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड हैप्पीली अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उससे इसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनका भी बेनिफिट है, कॉस्ट कम होगी, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट अगर उन्हें लगेगा हमें जॉब से निकाल देंगे, माइंड में उनके रहेगा, तो ये सब डाउट्स उनके जो सीनियर्स हैं वो उनको क्लियर कर सकते हैं कि अभी भी उनको उनकी जॉब से नहीं हटाया जा रहा, इवन उनको इस जो भी चेंज लाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है। अभी से 20 इयर्स बैक इनिशियली बैंक में सभी वर्क जो था इट वाज डन मैनुअली, हैंडवर्क होता था, जो भी डिपॉजिट्स थे, जो भी लोन वर्क था। बट लास्ट कुछ टाइम से क्या हुआ, सभी वर्क को जो लैपटॉप कंप्यूटर्स के थ्रू करने का सोचा गया। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने ये सोचा कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, सो दे लेफ्ट द जॉब, कि हम ये जॉब नहीं कंटिन्यू करेंगे, हमसे नहीं होगा। बट जिन लोगों ने इसे रेडिली एक्सेप्ट करा, उन्हें कोचिंग्स दी गई, ट्रेनिंग्स दी गई फॉर 6 मंथ्स कि हाउ टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर और लैपटॉप, सो दैट उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े वाइल डूइंग द वर्क। एंड दोज हु थॉट कि हम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, उन्होंने जॉब छोड़ दी। इससे अल्टीमेट उनका लॉस हुआ, बिकॉज कंप्यूटर और लैपटॉप से करना इट वॉज क्वाइट ईजी इन कंपेरिजन टू मैनुअल वर्क, वो उनके लिए ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, उनको उनकी जॉब छोड़नी पड़ी, जिससे कि उन्हें क्या हुआ, फर्दर लॉस हुआ। और अगर वर्कर्स ये बात सोच लेते कि चेंज उनके बेनिफिट के लिए है, तो वो जॉब नहीं छोड़ते, कंटिन्यू करते, इसमें उनका भी बेनिफिट होता। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को ऑलवेज यही सोचना चाहिए कि कोई भी चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है। फाइन, तो ये बच्चों आपका यहाँ टॉपिक इम्पोर्टेंस का कंप्लीट होता है। यहाँ पर टॉपिक जो आ गया हमारा, अब एक तो आपका डायरेक्टिंग में हो गया इम्पोर्टेंस एंड एक करें हमने फीचर्स। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी बच्चों मोटिवेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, सुपरविजन क्या है। फाइन, तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।